जो सीबीएसई की ऑफिशियल न्यूज़ में जो क्लास 10th साइंस में जो पोर्शन डिलीट हुआ है ना चैप्टर वाइज, वो आपको बता देता हूँ। जो आपका यूनिट 1 है जो कि है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, तो पहले चैप्टर से तो कुछ डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो डिलीट हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल से क्या डिलीट हुआ है, बेसिक मेटालिकल सर्जिकल प्रोसेस कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये चैप्टर सॉरी ये टॉपिक डिलीट हुए हैं यहाँ से, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये जो चैप्टर है इनमें से बहुत सी चीज़ें डिलीट हुई हैं, जैसे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन था ना, जिसमें आपके जो फंक्शन जो ग्रुप अटैच होते हैं उनके जो नॉमेनक्लेचर है वो हटा दिए गए हैं, जैसे कि हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, ये सब आपको हटा दिया गया है, जैसे कि कंबंशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। फिर एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनका जो यूजेस होता है वो हटाया गया है। सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी हटाया गया है। तो कह सकते हैं कि कार्बोनेट्स कंपाउंड में बहुत सी चीज़ें हटा दी गई हैं। 70% सिलेबस हटा दिया गया है इस चैप्टर का। फिर आता है चैप्टर जो आपका सॉरी यूनिट जो सेकंड है, वर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, इसमें बायोलॉजी का चैप्टर आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स हटाया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स हटाया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ये हटाया है। इनमें नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सब हटाया गया है। फिर आता है जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला पोर्शन है, इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना एवोल्यूशन का, वो सब हटा दिया गया है, ठीक है। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कौन से चैप्टर से क्या हटा है। एनसीईआरटी के से आपको एक बार मैं दोबारा दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, टिक कर करके कि ये हटाया गया, ये नहीं पढ़ना है। फिलहाल आप यहाँ से समझ लो। नेचुरल फिनोमिना में क्या हटाया गया है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में से आपका जो है ना, मैंने पहले ही बोला था, इन जो भी टॉपिक मैं प्रोडक्ट कर चुका हूँ पहले कि हटाए जाएंगे और वही हुआ है। और फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, वो हटाया गया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष, दृढ़ दृष्टि दोष था वो हटाया गया है, एंड देयर करेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो 11th चैप्टर है उनमें से बहुत से टॉपिक हटाए गए हैं। फिर जो आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट। करंट वाले चैप्टर से क्या हटाया गया है, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर हटाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको हटा दिया गया है। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, एसी डीसी, ये सब हटाया गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये टॉपिक हटाया गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जो करंट होता था, सर्किट होता था, उस वाले पोर्शन को भी हटा दिया गया है। एंड नेक्स्ट जो यूनिट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से क्या हटाया गया है, और सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें से बहुत सी चीज़ें हटा गई हैं, मतलब लगभग ये चैप्टर ही हट गया है। क्या क्या हटा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टिडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब ये चैप्टर ही हट गया है। रिन्यूएबल वर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो कह सकते हैं ये चैप्टर ही हट गया, जो कि मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था कि ये चैप्टर हट जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकल्स की अगर बात कर ली जाए तो प्रैक्टिकल्स में क्या क्या है, क्या क्या हटा है, क्या क्या आपको नहीं करना है, जैसे कि फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर। पीएच पेपर की मदद से जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके करते थे पहले बच्चे, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया पूरा पूरा। एंड सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो प्रैक्टिकल्स होते थे उसको भी हटा दिया गया है। प्रिपेयरिंग द टेम्परी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा, स्टोमेटा शो को शो करने के लिए जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता था उसको भी हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एथेनोइक एसिड की जो ओडोर है, सोलिबिलिटी इन वाटर है, इफेक्ट ऑफ लिटमस है, ये सब चीज़ों को भी हटाया गया है, ठीक है। तो बाकी 5-6 पॉइंट जो हैं वो भी आप खुद से पढ़ लेना। तो मेन चीज़ तो हमारा जो थियोरेटिकल पोर्शन था वही होता है, और जो बाकी इन चीज़ों में तो टीचर की मदद लेनी पड़ती है, वही कराते हैं हमें प्रैक्टिकल्स, तो इसमें उतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इनमें से क्या हटा है, देखिए
एंड मैग्नेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हटा है, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, coal, petroleum conservation, examples of people participation of conservation of natural resources, big dams, advantages, limitations, alternatives if any, find harvesting, suitability of natural resources, इन सब चीज़ों को हटाया गया है। तो ये जो भी चीज़ मैंने आपको बोली टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप एनसीईआरटी प्रिपेयर करो तो इन टॉपिक्स को आपको अब नहीं पढ़ना है, और इन टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रॉब्लम है उनको भी नहीं पढ़ना है। और जब अब थोड़ी प्रिपरेशन हमारी सी ना, सिलेबस तो रिड्यूस हो गया, लेकिन जो प्रिपरेशन हम एक थ्रू से करते आ रहे थे ना, अब हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस 30% रिमूव हो चुका है हमारा, 30 से भी ज़्यादा कह सकते हो आप, है ना। तो चीज़ें तो आसान हुई है, लेकिन हमें छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा एनसीईआरटी पर टिक मार्क करा के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। मैथ्स में पहले ही करा चुका हूँ, पूरा लेक्चर्स अपलोड हो चुका है। साइंस भी मैं करा रहा हूँ, चैप्टर 3 में हम पहुँच चुके हैं अभी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को प्रेस करो, एंड बने रहो हमारे साथ। जय हिंद।